आदाब नाजरीन, एके न्यूज में आपका खैर मकदम है। वजीर बल्दियात व वर्किंग सदर टीआरएस तेलंगाना केटीआर ने आज जिला वरंगल के लिए गिफ्ट स्माइल के तहत 10 एम्बुलेंस अवाम की सहूलत के लिए कोरोना के पेश नजर केटीआर और इट्टला राजेंद्र वजीर सेहत के हाथों झंडी बताकर आगाज किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव के अलावा अहदेदारान टीआरएस कायदीन के अलावा कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने मुखातिब होते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना कोरोना वायरस को लड़ने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ये खबर अफसोस के साथ दी जाती है कि एडिशनल एसपी जगतियाल दक्षिणामूर्ति बरसरे खिदमत कर रहे थे। कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद इन्हें करीमनगर के एक खानगी दवाखाने में तकरीबन एक हफ्ते से जेर इलाज थे। आज सुबह के औलिन सातों में दक्षिणामूर्ति ने आखिरी सांस ली। दक्षिणामूर्ति एक बेहतरीन ऑफिसर थे, खुश मिजाज, खुश अखलाक, मिलनसार और महकमे पुलिस के छोटे अहदेदारों को इज्जत से पेश आते थे। दक्षिणामूर्ति निर्मल जिला में 2 साल एडिशनल एसपी की हैसियत से बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। इसके बाद निर्मल से जगतियाल तबादला अमल में आया। दक्षिणामूर्ति का वजीफे पर सुबकदोश होने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी थे। इनके इंतकाल पर महकमे पुलिस तेलंगाना में गम की लहर दौड़ गई। सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दिए। रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने गणेश त्यौहार के जिमन में बाइसे की किसान गली वाक़े गणेश मूर्ति की पूजा की। इस मौके पर जराई मार्केट चेयरमैन जी मुरली गौड़, पी कृष्णा, टीआरएस टाउन सदर भैंसा, प्रसन्नजीत आगरे, एएमसी डायरेक्टर भैंसा, टोटा रामू, साबिका एएमसी डायरेक्टर के अलावा मुकामी वार्ड काउंसलर और मुख्तलिफ कायदीन और महल्ले के जिम्मेदारान मौजूद थे। सुखकरतः दुःखहर्ता वरदा विघ्नाची सर्वे पुण्ये प्रेम कृपा देवाची सर्वांगी सुंदरा वचेंदुराची कंठी जळके माळ मोठा फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन पाने मात्रे मन कामना प्रतिम जय देव रचना कचिता गौरे कुमारा चंदनाचे उंटे कुंकुम केशरा हिरे जळता मुकुट शोभतो धरा पूर्णी चरणी घालरिया माला। जिला आदिलाबाद में अमन की फिजा को मुकद्दर करने वाला एक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल देर रात गए जैनूर से आरमूर जाने वाली आइचर जिसमें बड़े जानवर ले जा रहे थे, कुछ सरपसंदों ने उतनूर पुलिस को गलत इत्तला देकर लॉरी को पकड़वाया।
हालात को देखते हुए उतनूर डीएसपी ने लॉरी और जानवरों को हिरासत में लेकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और लॉरी को गौशाला 2 पुलिस मुलाजिमीन के हमरा मुंतकिल कर दिया, जहां पर आर्यन नामी शरपसंद अनासिर ने अपनी टीम के हमरा अहमद नामी लॉरी ड्राइवर पर पुलिस के सामने हमला कर दिया और जमकर मारपीट कर दी, जिसके सबब ड्राइवर अहमद की नाक पे फ्रैक्चर आ गया। सदर मजलिस व साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद को इत्तला मिलते ही उतनूर डीएसपी और जिला एसपी आदिलाबाद विष्णु एस वारियर से बाजरिए फोन पर रब्त करते हुए शरपसंदों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और रिम्स हॉस्पिटल आदिलाबाद इलाज के लिए लाया गया। फारूक अहमद ने सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भी हालत से वाकिफ करवाया। పోలీసులు ఏం చేసిండ్రు డీఎస్పీ గారు చెప్పినట్టు ఇతనికి తీసుకొని మన గుడెత్తు అట్టపతి దయానంద్ आज जैनूर से एक आइचर व्हीकल के अंदर कुछ बड़े जानवर यानी कि बैल को लेकर आरमूर ले जाया जा रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों की वजह से वो गाड़ी की इंफॉर्मेशन दी गई और उसी वक्त पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ लिया और पकड़ के उस गाड़ी के ऊपर और वो जानवरों पर केस बुक कर दिया। केस बुक करने के बाद मैंने डीएसपी उटनूर से बात किया और डीएसपी उटनूर ने ये तयखून दिया कि अगर वहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल उसको कंसिडर करने का उन्होंने वादा किया। लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने इमीडिएट वो गाड़ी के ओनर पे और वो जानवर ले जाने वालों के ऊपर केस बुक कर दिए। 5 बजे का ये वाक़या है। उसके बाद जैसे ही वो जानवरों को गौशाला डोंगरगांव ले जाया जा रहा था, पुलिस की निगरानी में ड्राइवर अहमद नामी एक ड्राइवर जो जैनूर का रहने वाला है, उसके बाप का नाम महबूब है, वो ड्राइवर गाड़ी में बैठकर जैसे ही गौशाला लेकर गया डोंगरगांव को, ले जाने के बाद वहाँ पर एक आर्यन जिसका नाम है, उन्हें और उसकी गैंग जो आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते, इन तमाम लोगों ने मिलकर पुलिस की निगरानी में 2 कांस्टेबल और एक जमींदार थे, उनकी निगरानी में उस ड्राइवर को मारा गया और इतना बुरी तरह से मारा गया कि उसकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो वहाँ पर पूरी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि डीएसपी की वहाँ पर लापरवाही है और इसी लापरवाही की वजह से, उटनूर डीएसपी की लापरवाही की वजह से आए दिन सीतागोंदी से लेकर गुड़ियतनूर, धनोरा, तोशम, मुतनूर, इंदरवेली, गुड़ियतनूर और मन्नूर, इचोड़ा, सिरकोंडे तक जितने भी वहाँ पर फिरका परस्त अनासिर जो जन्म ले रहे, इन्हीं की एक कमजोरी का नतीजा है। अगर इमीडिएट उनके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये मासूम नौजवान जो शेख अहमद है उसको नुकसान नहीं पहुँचता और उसको जख्म ना आते। लेकिन रोज़ाना आए दिन हमेशा किसी ना किसी तरीके से बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों गैर ज़रूरी मासूम मुसलमानों को और मामूल एक ऐसे ड्राइवरों को पकड़कर मारा जा रहा, जिसकी वजह से आदिलाबाद ज़िले के अंदर हालात को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। और इनडायरेक्टली, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टली वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों का हाथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राठौड़ बापू राव बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है, जो टीआरएस पार्टी के एमएलए है। वहाँ पर तमाम मुसलमानों ने मिलकर उनको मुंतखब किया, उनको कामयाब किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर फिरका परस्तों के ऊपर अपना शिकंजा कसने के लिए नाकाम हो गए और उनकी लापरवाही की वजह से वहाँ पर फिरका परस्त अनासिर जन्म ले रहे। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द राठौड़ बापूराव साहब इसके अंदर इन्वॉल्व होकर वहाँ पे फिरका परस्ती का खात्मा करें, वरना आए दिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती बढ़ते जा रही है। मैं इस सिलसिले में असदुद्दीन अवैसी साहब के इस मामले को ज़हन नशीन किया हूँ। उसके बाद उटनूर डीएसपी और आदिलाबाद एसपी जनाब विष्णु वारियर साहब से मैं बात किया हूँ फ़ोन पर। विष्णु वारियर साहब ने कहा कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के ऊपर एक्शन लेने का उन्होंने वादा किया। तो ये जो आर्यन है, आर्यन एक राउडी शीटर है और उसके ऊपर कई किस्म के केसेस भी हैं।
साबिक में भी कई बार उन्हें मुसलमानों को जुल्म ज्यादती करते हुए ऐसे कई वाकयात में मुलविस है। और पुलिस को चाहिए कि इमीडिएट 24 आवर्स में आर्यन और उसकी गैंग जिसके ऊपर 10-11 लोग थे उसको मारने वाले, उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, वरना 24 घंटे के बाद आदिलाबाद के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग गुड़ियातपुर पहुंचेंगे। और अगर वहां पर कुछ भी वाकया हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।